हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। तो उसकी स्टेटमेंट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग अ नोड इज इक्वल टू 0। यानी कि किसी नोड में जो करंट एंटर होगा और जो करंट एग्जिट होगा उसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। इस फिगर में यहाँ पे हमारा नोड है और यहाँ से जो करंट एंटर हो रहा है वो I1 है, I2 एग्ज़िट हो रहा है, I3 एंटर, I4 एग्ज़िट और I5 भी एग्ज़िट हो रहा है। तो उसे हम लिखेंगे I1 प्लस I2 एग्ज़िट हो रहा है तो उसे लिखेंगे माइनस I2 प्लस I3 एंटर हो रहा है तो इसे लिखेंगे I3 प्लस I4 एग्ज़िट हो रहा है तो माइनस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। या फिर हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं I1 और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस I2 प्लस I3 प्लस माइनस माइनस I4 प्लस माइनस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। या फिर I1 प्लस I3 इज इक्वल टू ये I2 I4 और I5 इज इक्वल टू के राइट साइड जाएंगे तो वो होंगे प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू KCL को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई द KCL फॉर द सर्किट शोन इन फिगर ए। यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है जिसमें 60 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, 120 ओम का रजिस्टर है, उसके पैरेलल में 80 ओम का रजिस्टर और उसके पैरेलल में 60 ओम का रजिस्टर है। 120 ओम में से जो करंट फ्लो होगा वो I1, 80 ओम में से फ्लो होगा वो I2 और 60 ओम में से फ्लो होगा वो I3। तो इस सर्किट में हम KCL को वेरीफाई करेंगे। टू वेरीफाई KCL वी विल हैव टू प्रूव दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी कि I और I1, I2 और I3 का जो टोटल आएगा वो I के जितना होना चाहिए। स्टेप 1 में हम लेंगे कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस RT, यानी कि R टोटल हमारा R1, R2 और R3 पैरेलल में था तो R टोटल को ढूंढने का इक्वेशन है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R1 था हमारा 120, R2 80 और R3 था 60। तो उसका हमें टोटल मिलेगा 0.0374। लेकिन हमें R टोटल चाहिए तो R टोटल इज इक्वल टू 1/0.0374। तो वो हमें मिलेगा 26.73 ओम। अब हमारा होगा स्टेप 2 डिटरमाइन दी सोर्स करंट I। करंट का इक्वेशन है V/R। हम यहाँ पे R टोटल लेंगे तो होगा 60/26.73 इज इक्वल टू 2.24 एम्पियर। हमें I मिल गया। अब हमें ढूंढना है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो स्टेप 3 में आएगा डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ ब्रांच करंट्स। वो होगा I1 इज इक्वल टू V/R1 तो आएगा 60/120 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब हम ढूंढेंगे I2 तो उसका इक्वेशन है V/R2 इज इक्वल टू 60/80 इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर। उसके बाद I3 ढूंढेंगे, उसका इक्वेशन है V/R3 इज इक्वल टू 60/60 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब हम I1, I2 और I3 का टोटल करेंगे तो वो होगा द सम ऑफ दिस ब्रांच करंट्स इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 हमें मिला वो था 0.5 प्लस I2 की वैल्यू थी 0.75 प्लस I3 था 1 तो हमारा I होगा 2.25 एम्पियर। यहाँ पे जो तीनों करंट का सम मिला वो 0.25 है और हमने आगे जैसे देखा तो हमारा I था 2.24। तो इससे ये प्रूव होता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। थैंक यू।